चलो लास्ट कोड कंटिन्यू करते हैं, ठीक। बिटवाइज एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो चलो पहले आओ इसको हम उस पे दिखाते हैं, यहाँ पे हमने इसको बनाया था। ठीक, तो पहले तुमको दो इनपुट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। दो इनपुट वेक्टर हैं 3 बिट्स के, ठीक। एक है इनपुट ए 3 बिट का, एक है इनपुट बी 3 बिट का। ये डन हो गया। आउटपुट क्या चाहिए हमको? सेकेंड इज, एक चाहिए आउटपुट और बिटवाइज, ठीक। थर्ड इज आउटपुट और लॉजिकल, डन। एंड फोर्थ इज आउट नॉट। 3 चीज चाहिए, इनपुट्स आर 2, आउटपुट्स आर 3, ठीक। तो देखो अब आउटपुट जो है, एक आउटपुट तो तुम्हारा 3 बिट का है, चलो सही है। एक आउटपुट जो लॉजिकल वाला है वो 1 बिट का है, और एक लास्ट आउटपुट जो नॉट वाला है वो टोटल 6 बिट का है। 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ठीक। तो पहला वाला लॉजिक का दिखाते हैं कि जो बिटवाइज पहला और, वाला तो बीट वाइज तो ये तो समझ में आ गया था, वो लॉजिकल बता दीजिए क्योंकि अच्छा ओके डन, अगर ये बात है तो ठीक है। तो बिटवाइज और मतलब क्लियर है पूरा बढ़िया से? बीट वाइज मतलब हर एक एलएसबी के लिए एलएसबी और एमएसबी के लिए एमएसबी पे एमएसबी के आउटपुट लिए जाएगा। भी बिट वाइज एक से एक 1 to 1 मैपिंग होकर के हर एक बिट का और हो जाएगा ऑपरेशन। बस उसके लिए हाँ मैं लॉजिक ऐसे लिख दे रहे हैं कि सच दैट किसी को भी बाद में प्रॉब्लम ना हो कि ले आउटपुट कैसे है तुम्हारा। एक मिनट, हाँ। आउट क्या लिखेंगे? असाइन, पहला वाला स्टेटमेंट तब बता दो। असाइन आउट अंडरस्कोर और अंडरस्कोर बिटवाइज। इसके लिए क्या लिखेंगे? ए और बी, ये ठीक है? हाँ ये ठीक है। है ना? अब ये चीज तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि आउट अंडरस्कोर और अंडरस्कोर बिटवाइज, फिर तुम एक्सप्लिसिटली बता रहे हो कि ये 2 डाउन टू 0 एंड देन ए 2 डाउन टू 0 और विथ, ये तो ऑटोमेटिक हो जाता है अपना। हाँ ऑटोमेटिक वर्ड क्या यूज करोगे? सिंथेसिस टूल डू दिस बाय इट्स ओन, ठीक है। ओके ओके। हाँ, ये वर्ड यूज किया करो, सिंथेसिस टूल कॉन्फ़िगर इट, ठीक। तो ये बचा हुआ जो ऑब्वियस का काम होता है, जो कि मतलब हर चीज लिखना ना पड़े, वो सिंथेसिस टूल कर लेता है। सिंथेसिस टूल ज़ाइलेक्स विवार्डो, ठीक, इंटेल का कॉर्टेक्स, ठीक, यही सब है सिंथेसिस टूल। आई कैरस वेरीलॉग जो उस पे वीएस कोड पे तुम यूज करते हो इंस्टॉल करके, तो यही सारे सिंथेसिस टूल है। सेकेंड इज लॉजिक आउट लॉजिक और, ठीक। तो ये देखो ये क्या कह रहा है, इसका पहले मुझे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। आउट और लॉजिकल ए डबल बार बी, ठीक। अब ये देखो ये जो और ऑपरेशन है ना, वो अपने लेफ्ट में देखेगा और राइट में देखेगा। दिस इज
लॉजिकल और, ठीक। तो सबसे पहले अपने लेफ्ट में देखेगा और राइट में देखेगा, ठीक। लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट में देखेगा क्या ट्रू है, राइट में देखिए ट्रू और फॉल्स देखेगा, ठीक। राइट में भी देखेगा ट्रू और फॉल्स। और मैंने ये चीज बताया था कि ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक। ए और बी, ए या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स, सिमिलरली बी या तो ट्रू रिटर्न करेगा नहीं तो फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स कैसे रिटर्न करेगा आएंगे, लेकिन अब इनके बीच कैसा ऑपरेशन है, और तो तुमको पता है अगर ए ऐसे बी और आउटपुट में वाई बना लो, अगर ए ट्रू बी ट्रू तो आउटपुट में वाई भी ट्रू। लॉजिकल और चल रहा है, ट्रू फॉल्स तो फिर ट्रू, फॉल्स ट्रू तो फिर ट्रू, एंड लास्ट जब फॉल्स फॉल्स होगा तो फिर फॉल्स आ जाएगा। यहां तक में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। हाँ ठीक है। तो अब ये ट्रू कैसे बताएगा, ट्रू और फॉल्स वैल्यू कैसे बताएगा? अगर ए कोई जीरो क्वांटिटी हुई, ए या बी दोनों ही अगर जीरो क्वांटिटी हुई तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक। ए नॉन जीरो हुआ या बी नॉन जीरो हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो मान बताओ कि अगर ए तुम्हारा 1010 हुआ तो ये क्या इवेल्युएट करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू की फॉल्स? ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि वन का तो वैल्यू होता है। बस ये तुम्हारा 10 है, 10 को ए लिखते हो कैपिटल ए, तो ये ए जीरो नहीं है, स्मॉल ए जीरो नहीं है, बस इतना काफी है, तो ये तुरंत ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर सर मान इसमें लो 1010 मतलब अगर मान लो ये पे 4 बीट का हम ऐसे बोल रहे हैं कि हर एक बीट को देखेगा ट्रू फॉल्स नहीं के नहीं, लिए। पूरा ओवरऑल ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऐसे ले लो, 11 तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक। मतलब अगर सिंग मतलब यहाँ पे जैसे ये 3 बीट का है और उसमें अगर 000 होगा तभी वो फॉल्स रिटर्न करेगा, बाकी सब तभी केस में ट्रू। ट्रू रिटर्न करेगा, एग्जैक्ट। बस ए जब जीरो हुआ या फिर 00 हुआ या फिर 000 हुआ, कोई भी बिट, कितने भी बिट हो, अगर केवल जीरो हुआ, ये तो 1 बिट है, ये 2 बिट, ये 3 बिट, इनमें से कोई भी हुआ ये फॉल्स रिटर्न करेगा। बात समझ में आ गई? इसका वैल्यू कैसे मतलब हम तो उसका एरे के हिसाब से। हाँ बताओ बताओ क्या कह रहे हो? हेलो। अक्षय हेलो। आवाज नहीं आ रही, हेलो। एक बार वो लीव करके फिर से ज्वाइन करो। हम्म, तेरा भी आवाज आ रहा है? हाँ अब आ रहा, बताओ। मैं बोल रहा हूँ कि ये एक जैसे 3 बीट का एरे है, ठीक है, हाँ और उसमें कोई भी तो हमने वैल्यू अभी तक नहीं दिया है। वो मतलब जैसे हम लोग जब कोड लिख रहे हैं उसमें ए का तो कोई वैल्यू हमने नहीं दिया है,
तो वहां पे वो उसको कैसे मतलब ओके, रिटर्न अच्छा, ये डाउट है। अरे देखो, यहाँ पे ना तुम जब ये वाला जब यहाँ पे तुम लिखते हो एचडीएल बिट्स में ना, तो इसका ना टेस्ट बेंच ना पीछे चल रहा होता है। ठीक, वो एक ही सारी वैल्यूज डाल के चेक करता है। अच्छा ठीक। मतलब ये 3 बीट जैसे हाँ, होगा तो मतलब 0 0 0 0 के 1 जितने 0। कॉम्बिन हाँ, सारे हाँ। कॉम्बिनेशन जब तुम सबमिट करते हो ना, तो पीछे टेस्ट हाँ। बेंच चलता है इसका। वो अपने आप अच्छा। सारे इनपुट्स के कॉम्बिनेशन चेक कर लेते हैं। अच्छा। ये डाउट था। अच्छा, ओके ओके, अभी तुमको ये लग रहा था कि यहाँ तो इनपुट डाल ही नहीं रहे हैं, तो ये ट्रू और फॉल्स चेक कैसे कर रहे हैं। असल में ये वाले एचडीएल बिट्स में हम पहले केवल तुम लोग को मॉड्यूल पे अच्छे से एकदम फिट करना चाहते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यही सारे कोड्स का हम तुम लोग को टेस्ट बेंच लिखवाना स्टार्ट करेंगे वीएस कोड पे। वीएस कोड पे मैं इंस्टॉल करवा दूंगा तुम लोग का आई कैरस वेरीलॉग। ठीक, तो फिर उस पे तुम लोग को पूरा अलग से टेस्ट VS बेंच कोड तो लिखना। इंस्टॉल है, उसमें जस्ट वेरिलॉग को ऐड करना है। हाँ, वेरीलॉग ऐड करोगे, एक्सटेंशन ऐड करोगे वेरीलॉग का, और फिर उस पे तुम लोग को टेस्ट बेंच लिखना सिखाएंगे। वही वो टेस्ट बेंच है जिसमें तुम लोग ए कि- के इनपुट्स देते हो, बी में इनपुट्स देते हो, तो वो इनपुट्स आके टॉप मॉड्यूल, मतलब कि यहाँ पे जो, इसी के लिए इन सब का नाम टॉप मॉड्यूल लिखा रहता है। ये मेन फाइल के टॉप मॉड्यूल होते हैं, इन पे आके वो चीजें चेक होती है। अच्छा। हाँ, ऐसे चलता है। ठीक, समझ में आ गई बात। हाँ। 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 तो फिर इस सब क्लियर है कि ये ए जीरो, ए या बी कोई भी बिट अगर जीरो हुआ तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक, और अगर नॉन जीरो हुआ तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो ट्रू हाँ। और फॉल्स वाला लॉजिक क्लियर है। अब बीच में लॉजिकल और हो गया तो तुमको टेबल पता है क्या होता है। लॉजिकल एंड होगा तो भी तुमको टेबल पता है क्या है। लॉजिकल एंड का ये देखो यहाँ पे बनाया है, ये देखो। हाँ ठीक, बस अब क्लियर है ये। मतलब हमको ट्रू को 1 पकड़ना होगा और फॉल्स को 0 पकड़ना फॉल्स होगा को उसके जीरो, लिए। बस हाँ हाँ, हम्म। बस इट इज दैट सिंपल, और इससे ज्यादा कुछ। लॉजिकल का ऐसे फिजिकल मीनिंग क्या है मतलब? लॉजिकल के ये कहता है कि केवल कंडीशन चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अच्छा। बस। अच्छा। हाँ, जैसे इफ के अंदर तुम लिखते नहीं थे, अगर कोई भी कोडिंग पकड़े होगे, कोई भी कोडिंग लैंग्वेज, तो इफ के अंदर जो कुछ भी लिखते हो, ठीक, हाँ वो अगर इफ ट्रू होगा तभी उसमें तो एंटर ही करेंगे, अंदर नहीं? आएगा, अदरवाइज नहीं। तो मान लो इसमें ए और बी लिख दे। ठीक है, तो पहले ये हाँ। खुद में इवेलुएट होकर के कोई ट्रू और फॉल्स वैल्यू देगा, या तो ट्रू देगा नहीं तो फॉल्स देगा, है कि नहीं। हाँ। 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 है ना। और मैंने यहाँ पे यही बताया है, देखो आउटपुट में इन दोनों का इवेल्युएशन हो करके वाई देखो क्या देगा, या तो ट्रू देगा नहीं तो हाँ। फॉल्स देगा। है ना। हाँ मतलब तो दोनों ही अगर जब फॉल्स होंगे तब ये हाँ फॉल्स स्टेटमेंट देगा, फॉल्स अगर होगा तब ये। और इफ के अंदर जाएगा नहीं, ऐसा होता हाँ। है। और ओके, लॉजिकल एंड के लिए मतलब डबल एंड लगाना पड़ेगा क्या? जैसे यहाँ डबल पे। एंड लगा। हाँ, लॉजिकल और के लिए सिंगल, डबल और लगा है तो लॉजिकल एंड के लिए डबल एंड लगेगा, ऐसे ए एंड बी। क्लियर है। आगे बढ़े। यस। यस। अच्छा, तो चलो चलो इसका कोड लिख लेते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो आज तुम कोड बताओ क्या लिखे। साइन आउट और बिटवाइज ए और और बी। बी, ये हो गया बिटवाइज का।
डबल आरबी, हाँ। लास्ट वाला बताओ, लास्ट। सॉरी। असाइन आउट नॉट, असाइन आउट अंडरस्कोर नॉट इक्वल्स टू, मतलब नॉट इक्वल्स टू, एक्चुअली इक्वल्स टू और नॉट का साइन, देन ब्रैकेट में ए कॉमा बी। ब्रैकेट में ए कॉमा बी। उसमें नॉट का साइन नहीं दिया। इंडिविजुअल दे कि ओवरऑल? नहीं, ओवरऑल दे दीजिए। ओवरऑल देखा है, चेक किया, चलता है? मैंने चेक नहीं किया, पर चलना तो चाहिए क्योंकि वो ब्रैकेट में है ना, क्योंकि ए ए ए एम एस बी था कि बी एम एस बी था? एक बार यहाँ चेक कर लो। बी बी एम एस बी देखो लिखा है ना, प्लेस द इनवर्स ऑफ बी हाँ इन हाँ द। हाँ, बी एम एस बी, हाँ, तो फिर बी कॉमा ए होगा। ठीक, बी कॉमा ए होगा। ठीक, हाँ, इनवर्स ऑफ बी कॉमा ए। अब देखना है कि इंडिविजुअली चलता है कि नहीं, कि अलग अलग इनवर्स चलता है कि नहीं, ये चेक कर लो। रुको, चेक ही कर लेते हैं। ए हाँ, क्योंकि अलग अलग देंगे तो वो तो चलेगा ही, पता है। रुको, हाँ अलग अलग वाला तो हमने दिखाई दिया था पिछले वाले कोड में। पर ये चलना चाहिए क्योंकि हम लोग ब्रैकेट में जो भी असाइन करते हैं बाहर वो। उन सब का एक साथ इन्वर्स हो जाता है। लॉजिक हाँ तो यही कहता है कि एक साथ इन्वर्स हो जाए, बस हो गया। ठीक है, तो हाँ लॉजिक क्लियर है तो कोड में भी कोई वैसा नहीं रहता। देखो ये क्या हो रहा है पीछे, ये देखो सारे इनपुट्स चेक हो जाते हैं। देखो इनपुट लिखा है ना, हाँ हाँ हाँ। 0 1 2 3 4 5 6 7, सारे इनपुट्स के कॉम्बिनेशन अपने आप चेक हो जाते हैं। अच्छा देखो कौन सा कर रहा है यहाँ पे सिंथेसिस टूल, कौन है? देखो कॉर्टेक्स करता है। ये जो एचडीएल बिट्स है ना, ये कॉर्टेक्स का इनपुट लेते हैं सारे सारे। ये कॉर्टस क्या होता है? इंटेल का सिंथेसिस टूल है, जैसे अच्छा जाइलेक्स रिकार्डो एएमडी का अच्छा अच्छा। है ना। तो वो इसी पे तुम सारे लिखते हो, तो इस पे सारे कॉम्बिनेशन ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ये मॉडल सिम क्या है? मॉडल सिम मैसेज दिखाता है कि एरर मैसेजेस सिमुलेशन के लिए होता है। ये जो अच्छा ये देख रहे हो ना, ये मॉडल सिम का है। तुम चेक कर, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ये देखो मॉडल सिम यहाँ पे सारे वो दिखा रहा है कि क्या क्या इनपुट्स दिए हैं, हिंट दिया है, ये सब दिखाता है, मैसेजेस कमेंट्स। ठीक, अच्छा 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 और कॉर्टेक्स का मैसेज ये देखो, जब एरर होता है ना तो ये कॉर्टेक्स पे ही दिखाता है। अच्छा। हाँ, जब भी एरर थ्रो करना हो ना, ये अपने आप ब्लॉक खुल जाता है कॉर्टेक्स का। ठीक, चलो नेक्स्ट पे हम्म, मूव करें। हाँ ठीक, ये क्या कह रहा है कि बिल्ट अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विथ 4 इनपुट्स, देयर आर 3 आउटपुट्स एंड आउट और आउट XOR। ठीक, तो 4 इनपुट है, सारे गेट्स में 4 इनपुट है। आई थिंक सिंपल है। ठीक, इन तुम्हारा 4 बिट का है, आउट एंड बताना है, आउट और बताना है, आउट XOR बताना है। मतलब कि तुमको इसका इस गेट का लॉजिक लिखना है, मैं बता दे रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये कह रहा है कि ये एंड गेट है, इसमें 1 2 3 और 4 इनपुट है और एक आउटपुट है। फिर एक और गेट है, 1 2 3। फिर आई थिंक XOR था, इसमें भी हाँ, एक 4। साथ था, एक नॉट था। XNOR था। ठीक, हो गया। नहीं नहीं नहीं, तो एक ये सॉरी था, मैंने चेक कर XOR लिया। है। एक ठीक, साथ, ओके। हाँ। तो अभी बताओ, इन इन तो है ही 4 बिट का, 3:0 है। ठीक, 3:0 का अब तुम लोग को मतलब पता है कि ये 4 बिट का एक वेक्टर है। ठीक, 1 2 3 4 इन 0। ठीक, 1 2 एंड 3। ठीक, हाँ, बताओ कैसे लिखे हैं?
एक एक तुम हिंट दो, बड़ा छोटे से मत मतलब रखना, तुम बताओ कि तुमको क्या लगता है कैसे लिखा है। असाइन, जैसे ऐसे लिख सकते हैं, आउट एंड इक्वल्स टू। आउट एंड इक्वल्स टू। पहले मैं थोड़ा बड़ा करके बोलता हूँ, जैसे हाँ हाँ जैसे लगता है इन हाँ। जीरो एंड एंड ओके इन वन, ओके। ऐसे करके पूरा दो तक अगर करेंगे तो ये क्या लिखना हो गया। हाँ बिल्कुल, आंसर सही है। ओके डन। इसको छोटा करके लिखेंगे तो हाँ कैसे लिख सकते हैं, आइडिया है कुछ? इसको छोटा करके कैसे लिख। ये मैंने बताया नहीं है, ये इसका बताना है, बता। इसको अब आउट और को हम छोटा करके लिखना चाहें तो बताओ कैसे लिखें। अगर हम इन थर्ड ब्रैकेट के अंदर सेकंड ब्रैकेट देके 0,1 2 3 करके लिखे तो काम करेगा नहीं क्या? नहीं, वो सिंटेक्स नहीं है, वो सिंटेक्स नहीं अच्छा। है, ऐसा नहीं। ऐसा सिंटेक्स नहीं अलाउड है। ये नहीं सिंटेक्स पता होगा, सिंटेक्स पे ही है ये चीज। कोई कहीं भी देखी होगी शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स टाइप का, ठीक है, शॉर्ट हैंड या फिर बिटवाइज ऑपरेशन, ठीक, बिटवाइज ऑपरेशन में ही आता है। जब एक ही वेक्टर्स के पे ही सारे ऑपरेशन अप्लाई करने हो, सेम ऑपरेशन। मान लो ये n बिट का वेक्टर है, ओके ओके डन। ये मान लो a n:0, कोई एक a वेक्टर है जो कि इतने बिट का है, यहाँ लिख देते हैं n:0। ये n नहीं हो जाएगा, ये तो n-1 लिखना पड़ेगा, n-1:0 a। ये बताओ n बिट का वेक्टर है कि नहीं? हाँ है। ठीक है। अब इस n बिट वाले वेक्टर में अगर तुमको एंड ऑपरेशन करना पड़े तो तुम ऐसे a(1) एंड विथ b(a)(2) करते करते कहाँ तक जाओगे? हाँ इन तक जाना पड़ेगा, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा है। तो इसके लिए यूज करते हैं शॉर्ट हैंड, मतलब कि जो ऑपरेटर है वो आगे लगाओ, जैसे एंड ऑपरेशन करना है, ठीक, तो एंड फिर ए लिख दो, बस खत्म। ये ऑटोमेटिकली ये ऊपर वाला ही है इसका इसका मतलब ये है कि एंड अप्लाई कर दो सारे बिट में, एक सारे बिट्स का एक दूसरे से AND। और के लिए क्या लिखेंगे, और का सिंबल बनाओ, और ए लिख कैसे, दो। मतलब ये खुद के बीट में कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट कर दे। पूरा पूरा कॉम्बिनेशन नहीं, पूरा पूरा यही लाइन एग्जीक्यूट कर देगा, ये जो अभी लिखे है ना ये लंबा सा। हाँ हाँ समझ गया समझ गया। हाँ तो ये ए तक कहाँ तक जाएगा, n-1 तक चला जाएगा अपने आप, ठीक। सब में एंड ऑपरेशन हो जाएगा, और में सब में और ऑपरेशन हो जाएगा। अब ऐसा एक्सऑर के लिए क्या लिखेंगे, एक्सऑर के एक्सोर लिए ये कैसे वाला करना सिंबल है? बनाते हैं, ठीक, और फिर ए लिख देंगे, सारे बिट्स का एक्सऑर हो जाएगा ये सब, ठीक। ये ऐसे होगा a(1), आई थिंक तुमको आ गया समझ में, एक्सऑर विथ a(2), करते करते एक्सऑर ऑफ a(n-1). आखिर में यही तो चाहिए था। क्लियर है यस सर। आंसर? चलो तो कोड लिखे।
यस। यही सब चीजें हैं जो शायद इसीलिए हम कोड पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं इन वेरिलॉग को, कि आधी से ज्यादा चीजें ऐसे ही सीखने में आएंगी। नहीं तो कॉन्सेप्ट बीच बीच में ब्रेक करवा के हम बता दें फिर कोड ना लिखवाएं तो वो चीजें याद ही नहीं होंगी, वो तो फिर थ्योरी हो गया। अब यहाँ और है तो और बनाओ और लिख दो इन, यहाँ पे इनपुट वेक्टर इन ही था, ठीक। असाइन आउट। अच्छा एक्स नॉर के लिए क्या करोगे अक्षर? एक्स और का तो चलो ये पूछा है, मतलब मान लो किसी दिन एक्स नॉर आ गया तो क्या करोगे? उसमें तो पहले नॉर का साइन लगा के फिर और एक्स और का साइन लगा के फिर इन कर देंगे। ऐसे कर दोगे अगर एक्स नॉर हुआ तो इतना तुमको जब ये लॉजिक पता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स और इज एक्स नॉर, मान लो ऐसे होता है एक्स नॉर, ठीक। हाँ उसमें बस यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट लगाओगे। हाँ, वही मैंने बोला, फिर एक्स और का दूंगा अ- हाँ अच्छा फिर इन अच्छा कर यही दूंगा। बोल, ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है। तो इसको रन कर लेते हैं, इसको एंड वाला कमेंट भी आउट कोड कर पता ही दीजिए। है। हाँ इसको कमेंट आउट कर देते हैं और इसको रन कर देते हैं। डन, हाँ ठीक। पहली वाली भी लाइन तुम वही ऐसे लिख सकते हो, ठीक जैसा भी मैंने बताया हाँ, वो बट। तो एंड इन लिखेंगे। हाँ ठीक, तो आगे बढ़ रहे। हाँ ठीक है, वेक्टर कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। ये तो मैंने कई बार बिना इसके ही तुम लोग को कितनी ये चीज करवा दी है। आई थिंक अब तुम लोग को समझ में भी आ गया होगा। अब ये बताओ ए बी सी डी ई एफ और वन वन, हम इस क्वेश्चन को बता रहे, तुम क्वेश्चन ही अपने में खोले रहना, हम तुमको क्वेश्चन समझा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वेक्टर है, ठीक, उसमें एक बिट है ए, अगला है बी, फिर सी है, फिर डी, फिर ई, एंड एफ तक गया है क्या? एफ तक गया ना, एफ, फिर वन वन, यही है वो वेक्टर, हाँ सर। ठीक है। उसको किसके अंदर डालना है? डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब ये बताओ क्वेश्चन मॉड्यूल में देखो ये खुद एक एक ए बी सी डी ई एफ कितने बिट के वेक्टर हैं? 11 बिट नहीं है। एक एक ए कितने बिट का है, कितना लिखा है इंडेक्स में उसके? 5 बिट का है। 5 बिट का है, लेट मी कर, हाँ यस 4:0 5 बिट का है, हम्म, ठीक। तो ये देखो अगर ए 5 बिट का है, बी 5 बिट का है, डी ई एफ, ठीक, ये सारे 5 बिट के हाँ हैं, तो हाँ, ये पूरा वेक्टर कैसे असल में है? ये खूब 30। बड़ा सा, हाँ ठीक 30 बिट। है ना, अब तो समझ लास्ट में। में वहाँ पे 11 क्यों लिखा है? 11 नहीं लिखा है, वन वन लिखा है, 2 बिट लिखे हैं, वन अच्छा वन अच्छा नहीं। अच्छा 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 अच्छा। समझे? ठीक, अभी तुमको समझ में आएगा क्यों 2 ही बिट लिखा है, अभी पता चलेगा। यहाँ पे है 5 बिट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, हो गया 5, डन। हम अलग पेन से बना रहे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डन, 5 ये हो गया। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बिट ये हो गया।
एक 1 बार 2 फोन चेक कर 3 लीजिए, 4 5। हाँ, एक बार फोन चेक कर लीजिए। फोन कॉल क्यों, क्या हुआ? कॉल तो नहीं आ रहा कुछ। नहीं नहीं, मैसेज गया है। मैसेज मैसेज। अच्छा अच्छा। मैं अपलोड करूंगा ना वीडियो, हाँ अगर है ना, इसलिए कह रहा हूँ कि अब अपलोड करेंगे। कल का टाइम मुझे मेरे पास शायद ना हो, इसी वजह से आज तो कर दे रहे हैं ना, लेक्चर्स कंप्लीट कर दे रहे हैं, और हम ये ठीक है वीडियो ठीक तो है अपलोड कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ठीक है। ठीक। बाय द वे बता, टाइम ऐसा कम है कि एक दिन भी, हम मान रहे हैं तुम लोग के दिन हेक्टिक है, ऐसी बात नहीं है, बट कभी कभी जैसे कल तो चलो ठीक है, रहना पड़ा कि भाई तुम लोग लैब से छूटे थे देर में, ठीक, कोई बात। आगे करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डन। तो कितने हो गए? ये ए हो गया, बी, 25 हो गया। हाँ, सी, डी, ई, एक और, एफ। हाँ ये लो यूज कर ले। 1 2 3 4 and 5, 2 3 4 and 5, ठीक। तो टोटल हो गई ये 30 बिट्स, डन। एंड लास्ट के 2 बिट में क्या है? बस ये 2 बिट है, 1 और 1। इन सब में कोई ना कोई बिट्स होंगे, ठीक है, इन सब में 5 5 बिट्स होंगे कोई ना कोई, ठीक। और लास्ट के 2 बिट बता दिया है कि 1 1 है। तो ये टोटल कितने बिट्स हो गए? 32 बिट्स। 32 बिट्स, ओके, डन। ये बताओ WXYZ, अब ये कितने कितने बिट्स हैं? डब्ल्यू एक मिनट। 7:0 लिखा होगा, हाँ ठीक। तो ये सारे इन सबको मिलाकर के कितने बिट का बड़ा वेक्टर बनेगा? 32 32। बिट्स। हाँ अब बन जाएगा। हाँ अब ऐसे नहीं बताना पड़ेगा ना, ऊपर के रिप्रेजेंटेशन समझ गए, W, फिर X, फिर Y, फिर Z, हाँ, इसका ठीक। 32 बिट्स है, इसलिए वहां पे 1 1 दिया, क्योंकि वो हाँ, इसी के लिए कि 32 बिट्स के कंपैटिबल, लिए। तुमने एक क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक तुम्ही ने पूछा था कि हाँ, मैंने बोला था कि हर अगर चीज, सेम हाँ, साइड में सेम नहीं होगा तो क्या होगा। तो वो बिट्स डाल नहीं सकते, ठीक, हाँ। कंपैटिबल होना जरूरी है, ठीक। हम्म। ठीक, तो ये भी 32 बिट्स हो गए। तो अब क्या है, तुमको बस ये लिख देना है कि इनको इनको आउट में डाल देना, अपने आप वो 32 बिट्स अपने आप चले जाएंगे। लिख के दिखाते हैं। इनपुट क्या है? ABCDEF, आउटपुट है WXYZ। बस कर दो, असाइन करना है कर दो। देखो ऊपर हिंट, वो कमेंट्स में हिंट दिया है, असाइन। अब बताओ लेफ्ट में कौन कौन है? आउटपुट में W, हाँ, X, YZ। Y, Z, ठीक, हो गया। राइट में AB। ABCDEF, लास्ट वाला तुम बताओ क्या इसमें लिखे? तो 1 1 है। हाँ, तो कैसे लिखते हैं? तो अगर हम 1 1 लिखेंगे वो तो काम नहीं करेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिखते।
हम बिट का देखो मत रिप्रेजेंटेशन कैसे बताएं? 2 बिट को अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 2 टिक हाँ बी बाइनरी 1 1। हाँ 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 ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ हाँ। डन, सबमिट कर देते हैं तो चल जाएगा। हाँ, अब इसी में कॉन्कैटिनेशन में ही एक है कॉन्सेप्ट। इसमें हाँ 2 बोलो। बीट 1 1 जैसे लिखा उसमें ये डिफाइन हाँ करता है ना कि 2 बीट है और बाइनरी का 1 1 वैल्यू लेना है सिर्फ। अगर कोई टू, 0 1 लेता हाँ तो 2 कहते हैं साइज, जो सबसे पहले आता है उसे कहते हैं साइज। बिट का साइज क्या? तो वो 2 बिट का साइज, 2 बिट चाहिए हमको, हाँ ठीक। हाँ हाँ और बी फॉर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, टोटल कितने रिप्रेजेंटेशन है? बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। हाँ और राइट में तुम फिर उनका रिप्रेजेंटेशन वे लिखो। अगर हेक्साडेसिमल होगा तो तुम ए बी सी ये सब यूज कर सकते हो। हाँ एक एग्जांपल देते हैं तो हो सकता है तुमको ये भी चीज क्लियर हो जाए। मान लो तुमको लिखना है 1010 इन हेक्साडेसिमल। हाँ हेक्साडेसिमल में 1010 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? कैपिटल ए 10 है ना, ये हाँ 10 है। 10 को ए लिखते हैं हेक्साडेसिमल में। इसमें क्लियर नहीं हो, बता दो मुझे, मैं बता दूंगा। नहीं ये भूल गया हूँ, वो अच्छा बाइनरी ही याद है। चलो, बाइनरी क्या है? 0 1, ठीक, 0 1, 0 1 नहीं 1 0, ठीक, 1 1, हाँ ठीक, 1 0 0, ठीक, नहीं 3 ये के तो बाद याद है, 4। ये तो हाँ, सब इसी के याद है। अभी हम वो हमें राइट राइट वन में जीरो लिखते जीरो हैं। 1 0 ये याद है, वो 10 होता है, हाँ पर हेक्सा डेसिमल को हाँ ए से रिप्रेजेंट करता है या फिर वो सब याद हाँ, नहीं। बता रहे वही अभी कंपैरेटिव में लिखना पड़ता है ना, तभी तुमको हाँ ध्यान हाँ रहेगा। हाँ हम 4 बिट तक ले जाएंगे मैक्स, तो उसके बाद क्योंकि 16 कॉम्बिनेशन ही काफी है हेक्सा के लिए, ठीक। ये लास्ट वाला क्या हो गया? 16 हो, 15 हो गया। 0 से लेकर के हाँ 1 1 1 1 आ गए, ठीक। अच्छा, अब इसको हेक्साडेसिमल में क्या लिखोगे? 0 को 0 ही लिखते हो, 1 को 1 ही लिखते हो। और हेक्साडेसिमल है तो 4 बिट रिप्रेजेंटेशन के चाहिए। ऑक्टल में कितना मिनिमम बिट्स रिक्वायर्ड होता है? ऑक्टल में 3, हेक्साडेसिमल में 4, ठीक, डन। और ये क्या हाँ है? नॉर्मल बाइनरी में मिनिमम जितना तुमको यूज हो उतना यूज करो, ठीक। हाँ तो हेक्साडेसिमल में 0 को लिखना तो 4 बार 0 लिखोगे। एक एक बिट का रिप्रेजेंटेशन 4 बिट होगा, ठीक। यहाँ कितना है? 1 बिट, ठीक। हाँ हाँ, ऑक्टल में क्या हाँ होगा? 0 0 0, ठीक, केवल 3 बिट, हाँ ठीक। हाँ अच्छा, 1 को हेक्साडेसिमल में लिखोगे 0 0 0 1। ऑक्टल में क्या लिखोगे? 0 0 1, ठीक। ये 0 0 0 1 तो बाइनरी में ही होगा ना, मतलब हाँ, कहाँ 4 तक बिट सेम बाइनरी चल हो रहा गया। है? ये यहाँ तक सेम चलेगा, 9 तक ऐसे ही चलेगा, ठीक। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, उसके बाद 10 से ए बी सी डी ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल, हाँ, 10 के बाद ए बी याद आ सी डी गया। ई एफ, ठीक, हाँ हाँ याद आ गया। एफ, ठीक। तो अगर हम ये कहें कि हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में
A0 लिखा हो तो इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे? इसके लिए हेक्साडेसिमल बैकटिक, इसके लिए कितने बिट्स चाहिए? ये कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट है? साइज क्या होगा इसका? इसके 16, मतलब टोटल तो 16 तक जाता है, तो फिर एक एक साइज बिट को रिप्रेजेंट करने, ये एक 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 फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स चाहिए? ए को कितने बिट्स रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए? 4 बिट से। जीरो को कितने चाहिए? 4, 4। तो टोटल कितना हो गया? 8। 8। तो 8 टिक H A0 लिखोगे, इसका अगर मतलब हो गया 10100000, ऐसे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसको सिर्फ जीरो लिखूंगा तो नहीं होगा, मतलब हेक्साडेसिमल में जीरो को जीरो से रिप्रेजेंट नहीं करा जा सकता। नहीं, ऐसे कह रहे हो? सर एक मिनट। मतलब एट 5, हाँ, तुम बोलो, हम लिख रहे हैं। तो बताओ क्या बोलना चाहते हो, मैं बोल बोलो। रहा हूँ 5, 5 उसमें हाँ H H A0। A0, नहीं बेटा, नहीं 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 हो सकता। ए कहेगा हमको 4 बिट का साइज चाहिए, हाँ, A0 कहेगा हमको भी 4 बिट में ही रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि आपने यहाँ पे लिख दिया है कि हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अच्छा, ठीक। हाँ, तो ये ऐसे नहीं, कंपैटिबल ही नहीं है, साइज ही आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। 5 बिट कह रहे हो, हमको चाहिए 8 बिट रिप्रेजेंट करने को। अच्छा। जैसे बाइनरी में 1 बिट से ही रिप्रेजेंट होता है, 0101 ऐसे बाइनरी करके। में तुम साइज से कभी भी कुछ कर सकते हो। अब यही चीज बाइनरी में करना चाहो तो तुमको बाइनरी में ए अलाउड नहीं है ना। तुम हाँ, वो बाइनरी तो में नहीं है, मैं बोल रहा हूँ 5 टिक B ऐसे लिखोगे, 1010, फिर 0 लिख दोगे। 0, हाँ, मतलब ठीक। जैसे बाइनरी में हाँ, एक एक बिट का एक ही मतलब हाँ, साइज लेता है, तो इसलिए वहां पे बिल्कुल ऐसे लिखता है। पर हेक्साडेसिमल के केस में हर एक चीज 4 बिट का साइज लेता है, तो हमको उसके कॉम्बिनेशन के अलावा लिखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऑक्टल में कैसा है? ऑक्टल में हम तुमको एक दे रहे हैं तो तुम बताना 3 3 6। चलो, 6 टिक O टिक 5 2, बताओ। जैसे ऑक्टल 3 बिट ही लेता है, तो फिर हाँ, उसमें हाँ 3 3 6 और 5 को रिप्रेजेंट करेंगे हम। आ, 1010, हाँ 1010। सॉरी 101, है ना? और 2 को कैसे रिप्रेजेंट हाँ, करेंगे? वन जीरो 2 को जीरो रिप्रेजेंट 100। सॉरी 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 नहीं, वन 010, 010। 010। डन। हाँ, हाँ, ये हो गया ऑक्टल का। इसी का अगर हम बाइनरी में चाहते कि यही लिखना, तो हम कैसे लिखते? 6 टिक B 1010 उसमें 101। 101। हाँ, हाँ, अब समझ में आया? और आगे यूज करते रहोगे तो और चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक। अच्छा, अब मुझे तुमको एक चीज बतानी है। इसे कहते हैं कि एक ही चीज को मान लो तुमको लिखना हो, लेट्स से 111 100 टाइम्स लिखना हो, 100 टाइम्स। तुम क्या लिखोगे? 111 लिखते जाओगे क्या? देयर शुड बी समथिंग शॉर्ट। ठीक। शॉर्ट ऑपरेशन। तो क्या लिख सकते हैं इसको? ऐसे लिखोगे 100। ठीक। मल्टीप्लाइड बाय, कर्ली ब्रेस बना रहे हैं हम, इंटरप्रिटेशन तुमको दे रहे हैं। 1 टिक B 1 कर्ली ब्रेस बंद, एंड देन ओवरऑल कर्ली ब्रेस बंद। तो इसका ये इंटरप्रिटेशन होता है कि 1 1 1 1 100 टाइम्स। अच्छा, ये बात समझ में आई? अच्छा, मान लीजिए हमको ऐसे लिखना है कि 1 1 करके 49 तक, फिर 0 आगा, 2 हाँ, 0, फिर 49, मतलब ऐसे बताओ होगा मुझे, तो। बताओ, हाँ बताओ। 1 1 कहाँ कितनी बार? 49 टाइम्स। हाँ, 49 टाइम्स हो गया ये 1 1, और उसके बाद 2 0 होगा।
2 0 होगा, फिर 49 वंस। फिर 49 वंस। ठीक, 49 तो टाइम्स। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि करली ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट 49 49 करली ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट 1, 1 उसमें बैक टिक बैकटिक बी, B1 ठीक है, कोलन कर्ली ब्रेस 1, फिर कॉमा 0,0 मतलब सॉरी कॉमा करली ब्रैकेट के अंदर 2 अच्छा कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2, ये कर्ली बैक। ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा, ठीक है, ये अच्छा ओपन किए इसको ना, बंद कर। ओपन किए ना, अच्छा तो हाँ इसको क्लोज करो, ठीक है ना। हाँ एक बाहर बड़ा वाला बंद होगा, उसके लिए मत परेशान होना, ठीक। हाँ, मैंने सोचा था कि ऐसे ही लिख देंगे मतलब। नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा ये अच्छा, देखो ठीक है। इंटरप्रिटेशन ये है, हाँ इसी से चल। हाँ टू अच्छा अच्छा। नहीं, मैंने सोचा कि मल्टीप्लाई, आपने बाहर का थर्ड मतलब बाहर का कर्ली ब्रैकेट इसलिए दिया है कि वो पूरा चीज को एक साथ, तो मैंने सोचा कि अगर अंदर में लिखना है तो सारा बाहर बड़ा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना। हाँ, तो 2 बैक B00। नहीं नहीं, टू, हाँ टू बैकटिक B00, हाँ क्योंकि पता है जनरली जब 2 बिट हो 3 बिट हो ना तो तुम लिख सकते हो, तो उसके लिए मल्टीप्लाई का यूज मत करो, है ना। अब जैसे तुमने यहाँ पे ना 2 को बैकटिक B00 लिख दिया, क्योंकि ये लिखना के लिए कोई वो नहीं था। अभी तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 1 टिक B0, क्या मतलब था, ये और ये सेम ही तो है, हाँ सेम ही है। लेकिन ऐसे तो सेम। लिखने का कोई जेन्युइन बनता नहीं, मतलब ठीक कि तुम हाँ, हर बार मल्टीप्लाई का यूज करो, मल्टीप्लाई वहां यूज करो जहां जहाँ पे तुमको लग। मतलब रिक्वायर्ड है। हाँ हाँ रिक्वायर्ड, आगे फिर कॉम, कॉमा फिर यही लिख लो, फिर हाँ 9, उसको ही। हाँ ठीक, तो एंड ये बड़ा वैलिड वाला है, ब्रैकेट, हाँ मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्या तो ना इसीलिए तो लिखा है मैंने, हाँ ठीक है। ठीक। इसका मतलब यही हो गया ऊपर स्टेटमेंट ये, हाँ फोर्टी हाँ नाइन मैं टाइम्स वन लिखो, फिर 0 0 लिखो, फिर 49 टाइम्स 1 लिखो, हाँ समझ में आ गया। यस। चलो बढ़िया, तो यही चीज एक और इसमें बतानी थी, ठीक। अब आगे यूज करेंगे, करते रहेंगे इन सब चीजों का, ठीक। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है, ठीक, ये तुमको बताना है कि कैसे करें। क्वेश्चन ये है कि पढ़ो, गिवन एन 8 बिट इनपुट वेक्टर 7:0 रिवर्ट्स इट बिट ऑर्डरिंग, इसकी बिट की ऑर्डर रिवर्स करके आउट में डालो, कैसे करोगे। अच्छा मतलब एमएसबी को एलएसबी में और एलएसबी को एमएसबी में डालना है। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही करना, बताओ। तो एक तो आपने उस दिन बताया था कि हम इंडिविजुअली सबको अलग अलग मतलब डिफाइन कर सकते हैं। वो हाँ, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। और कोई ठीक तरीका है क्या इसको ऑर्डर है। को और रिवर्स करने। उस दिन आपने एक बताया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा था उसको। उस दिन मैंने कुछ और बताया था कि वो चीज नहीं बताई थी कि उसमें उसमें ये था ABCD वाला, याद कर रहे होगे ना, हाँ है ना। तो उसमें ये बिट उसमें उसमें रिवर्स किए थे, तो लास्ट वाला फर्स्ट में ले गए थे, लेकिन फिर भी मैंने कोलन करके लिखा था। हाँ कोलन करके ही लिखा था। हाँ, ये अभी तक क्वेश्चन नहीं मैंने करवाया है इसका, ऐसा कुछ सिमिलर कुछ नहीं करवाया, हाँ। तुमको इसमें अच्छा सीधे अच्छा MSB का LSB करना है, ये काम करना है। अच्छा। हम्म, तो फिर हमको इसमें इंडिविजुअली देना पड़ेगा। बिल्कुल,
क्योंकि अभी हमने ना तुमको ये स्टेटमेंट छोटा तब हो जाएगा जब हम तुमको लूप समझाएंगे बाद में, फॉर लूप, ठीक है। तब अच्छा। तुम ये अगर कभी 32 बिट्स हो गया या फिर 64 बिट्स इनपुट और आउटपुट में रिवर्ट करना हो, तो तुमको हाँ। ये लंबा लंबा नहीं लिखना पड़ेगा। तब तुम फॉर लूप में लगा के उसी को एग्जीक्यूट कर दोगे। लेकिन मान लो अभी फॉर लूप नहीं है और 8 ही बिट है हमारे पास, तो सिंपल स्टेटमेंट बताओ क्या करोगे। तो ऐसे लिखना है कि आउट असाइन, असाइन पहले लिखोगे, आउट, देन मतलब इन इन। कर्ली ब्रैकेट में उसको लिखना पड़ेगा कि इन के मतलब अंदर कर्ली ब्रैकेट की, इन के पहले कर्ली ब्रैकेट। आई थिंक यहाँ पे कर्ली ब्रेस बनाना पड़ेगा ना। कर्ली ब्रैकेट देके इन जीरो हाँ, थर्ड ब्रैकेट के अंदर, फिर कैसे स्टार्ट करें? यहाँ पे जीरो लिख के, ओके, डन। फिर फिर 1 2 करके जाना पड़ेगा। ठीक है। अब तुमको इसमें एक ग्लिच बताएंगे कि जो कि ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, दिखा देना। डन, ठीक। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या ये चलेगा? बताओ, ये एग्जीक्यूट होगा? नहीं, ये तो मतलब उल्टा समझेगा, मतलब उल्टा ही तो डालना था यार। इन जीरो को आउट के 7 में, इन 1 को आउट नहीं, के 1 मतलब में। नोटेशन तो अलग था ना, क्योंकि हाँ, यही आंसर दोगे तुम जब डिक्लेयर किए हैं हायर बिट को 7 से। तो क्यों, हाँ, कैसे हम यहाँ पे हायर बिट, यहाँ पे जो इंडेक्सिंग लिखे है ना इन जीरो, इस जीरो लिख देने का मतलब है कि अभी जीरो तुम्हारा एमएसबी हो गया? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अलग था ना कि मतलब वो अलग डिफाइन करेगा, राइट साइड में अलग चीज डिफाइन। हाँ, तो ये नहीं किया जा सकता, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। हाँ। तो कई लोग ये मिस्टेक करते हैं कि ऑर्डर को रिवर्स करना हो तो इंडेक्सिंग चेंज कर दें, ठीक, तो वो हाँ। रॉन्ग है, ठीक। दिस इज रॉन्ग, ठीक। इंडेक्सिंग कांट बी चेंज्ड। चलो, बढ़िया है। लास्ट दो बचा है, रेप्लिकेशन ऑपरेटर, अभी तुमको बता भी दिया है। और तुम्हें आ जाएगा, देख लो, एक एग्जांपल्स देख लो, तुमको तुमको समझ में भी आ जाएगा। स्क्रीन में हाँ दिख रहा है। हाँ। हाँ, दिख रहा है। तो देखो, 5 ब्रैक कर्ली ब्रेस में 1 टिक B1 लिखा है, तो इसको क्या मतलब हुआ? 5B1111 5 बार हाँ। छोटा कर दिया ना। हाँ। अच्छा, ये देखो ध्यान से, ये सेकंड वाला मैंने नहीं बताया, 2 कर्ली ब्रेस में A, B, C कर्ली ब्रेस बंद, इसका क्या मतलब हुआ? ABC लिखो, फिर ABC लिखो, अच्छा। ठीक। अच्छा, मतलब एबीसी को 2 टाइम से लिखो। हाँ, तो अगर किसी चीज को 2 टाइम्स 3 टाइम्स करना हो तो ऐसे कर सकते हो। लास्ट वाला अच्छा। देखो,
दो अलग अलग है, 3 टिक D5, ठीक, और लिखा है फिर हाँ उसके बाद 2। देखो अंदर अब ब्रेसेस बनाया ना, जो हम तुमको अभी बताए थे कि अंदर ब्रेसेस बनाना पड़ेगा, हाँ ठीक। तो 2 टाइम्स 3D, 3 टिक D6, तो 6 को 2 बार लिखो और एक बार D5 होगा। तो हाँ। टोटल ये बिट का साइज बताओ कितना होगा। जैसे डेसिमल का तो 0 से 9 जाता है, तो फिर उसमें नहीं, साइज तो हम टिक के पहले ही से बता देते, टिक के पहले यहाँ पे हाँ, वो लिखा तो है, तीन मेरे बिट का ख्याल से साइज है। उसमें तो 3 बिट का तो ये साइज 3 है। बिट हो गया, और हाँ, फिर और इसमें कर्ली ब्रेस तीन में छः 2 नौ टाइम्स, बिट टोटल, 9 बिट। टोटल 9 बिट। यही हमको क्वेश्चन पूछा, 9 बिट कैसे हैं। 9 टिक बी 101, ये तुम्हारा 5 हो गया, 101, हाँ हाँ ठीक। अंडरस्कोर, हाँ तुमको एक चीज बता दे, कभी भी बहुत बड़ी बाइनरी की सीरीज हो तो तुम उसमें हाँ। बीच में अंडरस्कोर बना के लिख सकते हो, वो वैलिड सिंटेक्स होता है, कि तुम खुद अच्छा, के समझने के लिए लिख लो कि ये 5 है, ठीक, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, फिर ये 110 का मतलब हो गया 6। मतलब हम ऐसे फिर 2 बैक का B1 को 100+1 ऐसे लिख सकते हैं। ये अंडरस्कोर ना तुम बीच में बना सकते हो, ये जहाँ पे बना नहीं है 9 टिक बी 101, फिर हाँ अंडरस्कोर 111 अंडरस्कोर 1110। हाँ। जैसे सही अगर है। कोई इसको B1_0_1 लिखे तो उसमें भी तो वैलिड होगा ना। नहीं, क्या चीज बोलो फिर से। जैसे B1_0_1 बी, हाँ बस ठीक है, इसको। हाँ 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 भाई, हाँ हाँ, वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है, हाँ, ठीक। इसका मतलब ही यही है कि 3 टिक बी 101, नो प्रॉब्लम, तुमको समझ में आ अच्छा गया अच्छा। ना, ठीक। तो बताओ, ये कह रहा है क्वेश्चन, बिल्ट अ सर्किट, यहां से पढ़ो, बिल्ट अ सर्किट that sign extend an 8-bit number to 32-bit, ठीक। This requires a concatenation of 24 copies of the sign bit followed by 8-bit number itself। एक बार तुम क्वेश्चन पढ़ लो, अगर ना समझ में आए तो हम बताते हैं तुमको। Build a circuit that triggers। अच्छा, 8 बिट को 32 बिट्स में लिखना है। बिल्कुल, हाँ। अच्छा ये बताओ, अगर कोई नंबर, क्या एमएसबी से देख करके हम ये बता सकते हैं ना, साइन नंबर में अगर एमएसबी 0 है तो वो पॉजिटिव है, हाँ। और एमएसबी अगर 1 है तो क्या, नेगेटिव। कौन सी चीज? अगर एमएसबी बिट 1 है तो हाँ। वो नेगेटिव नंबर होगा, ऐसे बता दे। साइंड रिप्रेजेंटेशन में अगर एमएसबी बिट 0 है तो पॉजिटिव नंबर, और एमएसबी बिट अगर 1 है तो नेगेटिव नंबर। फॉर एन एग्जांपल, ये बताओ क्या 10101, ये अगर साइंड रिप्रेजेंटेशन है तो ये नंबर का क्या है, ये कौन सा नंबर है बताओ। ये तो नेगेटिव नंबर हो जाएगा। नेगेटिव नंबर है, ठीक। हाँ। अच्छा, नेगेटिव नंबर में अगर एमएसबी बिट को एक्सटेंड करें, ये एमएसबी बिट है, ठीक, इसको एक्सटेंड करें, अगर इसी को हमको, ये कितने बिट में लिखा है मैंने, 5 बिट में। 5 बिट में, इसी को मुझे 8 बिट में लिखना है तो क्या करेंगे हम, सेम नंबर को इसको 1 बिट में लिखना है।
और उसमें पहले जीरो जीरो लगाएंगे तो वो तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा हाँ, ना। तो जब भी नेगेटिव नंबर को का साइज इंक्रीज करना हो, ठीक, तो उसके एमएसबी में क्या एक्सटेंशन कर देते हो, 1111। तो अगर तुमको इसको 8 बिट बनाना है तो कितने वन ऐड करेंगे एमएसबी में? एमएसबी में तो फिर 5 है और 3 भी 1 बनाना पड़ेगा। 3 वन वन बना दोगे और फिर 10101, ये हो गया तुम्हारा 8 बिट का नंबर। पर इसमें तो वो नंबर का वैल्यू चेंज हो रहा है ना, नहीं मतलब। चेंज होगा, नहीं चेंज होता है, नहीं चेंज होता है, ये वही नंबर है। असल में नंबर सिस्टम में कहते हैं कि अगर तुम्हारा एमएसबी बिट 1 है और साइंड रिप्रेजेंटेशन है तो तुम उस 1 को एक्सटेंड कर दो, ठीक। अगर मान लो पॉजिटिव नंबर हुआ, पॉजिटिव में ले लेते हैं 0101, ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर। अच्छा, इसमें क्या करते हो बाय डिफॉल्ट? तो अभी तुमको समझ में आ जाएगा नेगेटिव अपने आप। अगर ये कितने बिट का है, 4 बिट का है, हाँ। मान लो इसको 6 बिट का बनाना है, तो तुम तो क्या पहले करोगे कि वैल्यू वैल्यू चेंज ना हो और ये नंबर 6 बिट बन जाए? तो उसके लिए तो हमको मतलब जीरो जीरो लगाना पड़ेगा पहले दो। बस उसके जीरो बाद। जीरो एमएसबी में लगा देते हो और 0101, यही करते हो ना? हाँ। नंबर वही है, 6 बिट। अरे भाई 5 ये है, अगर पॉजिटिव में देखा जाए तो ये 5 है ना, जीरो वन हाँ। जीरो वन चार। ये बताओ, ये भी तो 5 ही है। पर इसमें तो जैसे जीरो जीरो है तो उसका वैल्यू नहीं चेंज होगा, अगर मैं उस नंबर को क्योंकि अगर क्योंकि कन्वर्ट ये करूं। अक्षय ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसमें साइन बिट का एक्सटेंशन 00। नेगेटिव नंबर में साइन बिट का एमएसबी बिट का एक्सटेंशन 11 होता है। ये असल में ना टूस कॉम्प्लीमेंट है, अभी हम तुमको उधर ले नहीं जाना चाहते हैं। अगर तुम इसको टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में लिखा है, तुम इसका नंबर इवेलुएट करोगे तो दोनों सेम नंबर आएंगे। अच्छा अच्छा कर अच्छा। करके दिखाऊं, करके दिखा देता हूँ, हो सकता है तुमको ध्यान आए। मान लो पहला वाला लेते हैं, ठीक। हाँ। ट्रिक होता है कि पिक start from the right hand side, once you get the first one, inverse all the bit, ठीक। अच्छा, ये पता है तुमको पहले ही एमएसबी देख करके कि ये नेगेटिव नंबर है, हाँ। ठीक। नेगेटिव साइन बना दो, फर्स्ट स्टेप डन, हाँ। ठीक। अच्छा, इसमें राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो। पहला वन दिख गया ना तुमको? हाँ। पहला वन पकड़ो, ठीक। अभी हम पहला वन लिखो और बाकी बिट्स को रिवर्ट कर दो, तो बताओ अच्छा, जीरो में क्या आप हो जो ये जाएगा? बता रहे हैं ये हर केस में नहीं है, जब हमको साइन कॉन्वेंशन लेना है तब। हाँ हाँ, ये टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है, ठीक। अभी तुमको नंबर तो दिखाएं, देखो देखो सेम आएगा। राइट से 1 पहला मिल गया तो उसके बाद सारे बिट्स पलट दोगे, हाँ। तो पलट दोगे तो क्या आ जाएगा, 1, 1 आ जाएगा, हाँ। फिर 0, हाँ। फिर 1, फिर 1, फिर फिर 0, 0। ठीक। हाँ, फिर जीरो जीरो अब करके जाएगा। हाँ, तो देखो एमएसबी बिट 0 ही 0 होती जाएगी, हाँ। ठीक। अगर कितने भी 1 लिखे होते हैं एमएसबी में वो 0 ही हो जाते हैं ना। हाँ। अभी अभी देखो, अभी होल्ड पे रखना, अपना थॉट पूरा होल्ड पे रखना। अब इसका इसका मॉड वैल्यू बताओ कितना आएगा? ये क्या कितना नंबर है? ये है तुम्हारा 8 3 11, 11 है कि नहीं? हाँ, 0 1 2 3 8 8 8 9 10 11, हाँ। 11 है, तो ये माइनस का 11 है, ठीक। ये नंबर हाँ। माइनस का 11 है, ठीक। हाँ। आओ सेकंड वाला चेक करो, अपने आप समझ में आएगा, ठीक। चलो, हाँ, वो तो एमएसबी, सेम देगा क्योंकि अब जो साइन कन्वर्शन करके नेगेटिव आएगा वो तो सेम आ जाएगा। हाँ क्योंकि चलो, पहले में जो जो हम 1 1 लिख रहे हैं वो तो सब जीरो हो जा रहा है। हाँ अब समझ में आया कि नेगेटिव नंबर में 1 1 बढ़ाने से नंबर सेम रहता। अगर तुम 0 कर दिए ना तो फिर वो हाँ, 1 तो हो 1 जाएगा 1 हो जाएगा तो नंबर चेंज हो और फिर जाएगा। वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब समझ में आया नहीं हाँ। पूरा? हाँ। ठीक, तो ये भी -11 है, ठीक है। तो अब आते हैं इस पे, तो चलो ये चीज भी क्लियर हो गई। अब तुमको अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक बार क्वेश्चन पढ़ो कि एक नेगेटिव एक नंबर है 8 बिट का, ठीक है। अब उसका साइन बिट को एक्सटेंड करना है, एमएसबी बिट को एक्सटेंड करना। अच्छा मान लो अगर पॉजिटिव हुआ तो 0 0 एक्सटेंड हो जाएगा,
और अगर हाँ नेगेटिव नंबर हुआ तो 1 1 एक्सटेंड हो जाएगा। तो जो इनपुट्स दे रहा है टेस्ट बेंच उसको देने दो। तुम ऐसा लॉजिक लिखो कि अगर एमएसबी बिट जो भी हो वो रेप्लिकेट हो जाए। हम लिखते हैं कोड, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा वो पढ़ रहा हो। हम कोड लिखते हैं, तुम बताना सही है कि नहीं, मतलब तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, फर्स्ट टाइम है ना इसलिए। तो देख लो ए असाइन, कोड दिख रहा है ना तुमको, असाइन हाँ आउट इज इक्वल्स टू, ठीक, कर्ली ब्रेस, ठीक। नाउ हमको एमएसबी बिट रेप्लिकेट करना है। हम लिखेंगे तुमको 8 बिट है तो हम लिख रहे हैं 8। तो 8 माइनस करो, तुम्हारा 32 में से 8 गया तुम्हारा, तो 24, 8 3 जा 24। तो तुम 24 टाइम्स लिखोगे क्या, इनका 7 करली ब्रेस पर, ठीक। 24 टाइम्स लिख दिए। इसको भी करली ब्रेस के अंदर बंद करोगे, तुमको बताया था मैंने कि जो भी वैल्यू हो रेप्लिकेट होकर के उनको भी करली ब्रेस के अंदर बंद करना है। लिखा है ये 24 टाइम्स हमको एमएसबी बिट रेप्लिकेट हो गया। एमएसबी बिट क्या है, इनका इनका 7 ही इंडेक्स वाला तो एमएसबी बिट है। डन, कॉमा इन 7 डाउन टू 0, बन, ये हो गया, खत्म। ये बताओ कोड समझ में आया है? हाँ, मतलब इन 7 को 24 टाइम्स रेप्लिकेट किया है, उसके बाद इन हाँ को और एक बार लिखा है। हाँ, इनको और एक बार इसलिए लिखा है, 7 बिट तो रहेंगे ही रहेंगे, 8 बिट रहेंगे हाँ ना स्टार्टिंग के, है ना। उसके बाद हाँ उसकी एमएसबी को ही तो रेप्लिकेट करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने किया। ये देखो 5 बिट, ये 5 बिट था। अरे 5 बिट को तो मैंने वैसे के वैसे लिख दिया, हाँ है ना। उसके बाद आगे कितना रेप्लिकेट किया 8 बिट बनाने के लिए, 3। हाँ ये 3 किसके रेप्लिकेशन है, ये इस वाले के एमएसबी बिट के, ये हाँ है कि नहीं। हाँ सेम नीचे देखो, ये 4 बिट तो एज इट इज लिखा, 0101, ठीक। हाँ फिर आगे रेप्लिकेशन किया 00, ये 00 किसका रेप्लिकेशन है, एमएसबी बिट का। हाँ हाँ हाँ, डन, ठीक, हाँ समझ गया। ठीक। थोड़ा सा एक बार कोड जरूर देख लेना और इसको लिख लेना, थोड़ा सा हम्म समझने, लेकिन एक बार आ जाए बढ़िया से, मुझे लग रहा है तुमको आ गया है, बट आराम से एक समझ बार गया। और प्रैक्टिस में आ जाएगा एमएसबी ना में तो ये जब चीज जीरो जल्दी। आएगा तो वो जीरो को रिप्लेस करेगा, और एमएसबी में जब हाँ, 1 वन आएगा तो आएगा। वो 1 को रिप्लेस करेगा। हाँ, तो ये इन जनरल हो गया ना स्टेटमेंट। अगर टेस्ट बेंच में हाँ अगर एमएसबी में 1 रहा तो ये 1 को रख देगा, और अगर 0 रहा तो 0 हाँ को रख देगा, ठीक। और करली ब्रेस हमेशा बनाना भूलना मत, ठीक। हाँ वो हाँ अंदर वाला लोग भूल जाते हैं और उसमें एरर आता, फिर सोचते रहते हैं क्या गलत कर रहे हैं, हाँ हाँ। ठीक। चलो लास्ट क्वेश्चन, मोर रेप्लिकेशन, उसके बाद खत्म करते हैं ये वाला। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें लिखा है कि 5 बार ए, 5 बार बी, 5 बार सी, 5 बार डी और 5 बार ई। पहला वाला ब्लॉक दिख रहा है, हाँ ठीक। उसके जस्ट नीचे क्या लिखा है, ए बी सी डी ई, 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 हाँ। ठीक। तुमको हर एक को एक दूसरे के साथ एक्सऑर करना है, एक्सनॉर करना है, सॉरी एक्सनॉर। अच्छा,
ए को ए के साथ, फिर अगले वाले ए को बी के साथ, फिर तीसरे वाले ए को सी के साथ, फिर हाँ चौथे समझ वाले ए को गया। डी, और फिर पांचवे वाले ए को ई के साथ। फिर बी का टर्म आया तो बी ए बी 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 सी बी डी बी ई, फिर सी ए सी बी सी 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 डी सी ई, ऐसे ही सोहन चलता जाएगा। हाँ ठीक। तो इसको बार बार लिखने, ये लिखना बहुत ज्यादा पड़ेगा अगर तुम लिखने पे आ गए सबका एक्सॉर करते करते में। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा बैड है। हाँ, तो इसमें ही रेप्लिकेशन हेल्प पहले हम करता तो है। जैसे सेकंड का था उसको हम ऐसे रेप्लिकेट कर सकते हैं कि 5 टाइम्स ऑफ, मतलब ए बी सी डी, ऐसे हाँ रेप्लिकेट कर सकते हाँ, हैं। देखो और हिंट दिया, अगर हिंट का यूज करना चाहो तो करो। असाइन आउट इज इक्वल्स टू करली, नॉट ऑफ करली ब्रेस में कुछ लिखना है तुमको, फिर एक्स और ऑफ करली ब्रेस में लिखना है। हाँ, ये तो उसका एक्सटेनॉट का साइन हो गया। मैं बोल रहा हूँ अगर मैं मुझे ब्रैकेट में लिखना है उसको अगर रेप्लिकेट करूँ तो उसको ऐसे हाँ। रेप्लिकेट कर सकता हूँ कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5, फिर कर्ली ब्रैकेट, हम्म। मतलब हाँ, ए तो को इसमें बताते हैं जब हम लिख रहे हैं असाइन आउट नॉट कर्ली ब्रैकेट के नॉट अंदर, बना दिया, अब बताओ। हाँ जैसे हमको एक और कर्ली ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, फिर 5 × ए कर्ली ब्रैकेट के अंदर, 5 इंटू, सॉरी, हाँ मतलब नहीं, 5 इंटू ए। कर्ली हाँ ब्रैकेट क्लोज, एक और क्लोज। हाँ ठीक। हाँ डन, यस, यही हम चाहते थे, तुम ध्यान दो। हाँ, फिर कर्ली ठीक। ब्रैकेट 5 में बी, बी। ठीक है। कर्ली ब्रैकेट में, हाँ, ऐसे करके सी डी तक लिखना पड़ेगा। ठीक है। 5 सी इसे कॉपी हो पेस्ट गया। कर दीजिए और उसको फिर चेंज कर दीजिए। हाँ, वो वाले को कॉपी पेस्ट ए बी सी डी वाले को कर देंगे, अब ये लिख ही दिए। असल में ना मेरा ये जो छोटा वाला कीपैड हम यूज कर रहे हैं, इस पे टाइपिंग में डिले आता है, नहीं तो अभी तक लिख चुके होते हैं। अच्छा, ये आप तो हाँ, मेरे टैब से लैपटॉप ही से कर रहे होता। हो ना? हम टैब में नहीं लिख रहे हैं, टैब से छोटा वाला टाइप केस का कीपैड है ना, उससे कर रहे हैं, उस पे लिख रहे हैं। ए अच्छा, बी सी डी और ई, ई था, ठीक है। नहीं फाइव मतलब आप टाइम्स। लिख तो टैब पे ही रहे हैं, लैपटॉप तो यूज नहीं कर रहे। अब नहीं यूज कर रहे हैं, टैब के साथ एक छोटा सा कीपैड, वो है कीबोर्ड है। नहीं नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ ना, टैब के साथ कीबोर्ड है, मतलब लैपटॉप यूज नहीं। इसमें एक हाँ कॉमा हाँ मिस हो गया। हाँ। अच्छा ओके, हाँ। ये हो और गया इसको, तुम्हारा एक ब्रैकेट। हाँ, इसको और एक सॉल्व करिए। हम्म। फिर फिर इसको एक्सऑर कर देते हैं। फिर फाइव अब ए टाइम्स एक और कर, 5 टाइम्स, हाँ उसको कर्ली ब्रैकेट में, हाँ, मतलब ए बी सी डी, रुको, इसको भी तो करना पड़ेगा। 5 टाइम्स ए बी सी ए डी, बी बी कॉमा सी सी डी डी, कॉमा ई। हाँ। डन। अच्छा, लास्ट टाइम इसको अगर हम ऐसे लिख देते ए बी सी डी, कोई कॉमा ना देके, तो वो क्या नहीं नहीं, होगा? तब अलग हो जाएगा, तब वो एक ही कंसीडर करेगा, ए बी सी डी को समझ लो। अच्छा, जे जे मतलब पूरा को एक बीट समझेगा। हाँ, वो पूरे को एक बिट समझेगा कोई। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक। तो ये हो गया। सेमी कोलन दे दे। ठीक। नहीं, एक और तो ब्रैकेट मिस हो गया, कर्ली ब्रैकेट, कोई एक और लगा देना। दिया मैंने शायद। नहीं, हाँ हाँ, एक लगा और दिया देना है मैंने। लास्ट में। क्यों? क्यों वो क्यों? जो एक और का आपने कर्ली ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, कर दिया देखो। लास्ट का 2 अच्छा हाँ, दिया है, उसमें यस 3 है। यस यस यस। ये ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, तो 5 टाइम्स ए ए बी सी डी, फिर 5 टाइम्स ए बी सी डी हो जाएगा। और ये लेफ्ट में हो गया 5 टाइम्स ए 5 टाइम्स बी सी डी ई।
हाँ डन। डन। चलो कब भाई। ठीक है, हाँ रेप्लिकेशन अच्छे से आ गया तुमको। अब ये सब रेप्लिकेशंस ना आगे हेल्प आउट करेंगे एज अ टूल, कि तुमको जल्दी अच्छा कोड लिखना हो तो तुम हाँ वेक्टर्स में यूज कर। तो तुम्हारा वेक्टर्स लग हो गया कंप्लीट। ठीक। अब हम लोग आगे मॉड्यूल्स और हायरार्की पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट वीक हम लोग थोड़ा सा उसकी तरफ कंसंट्रेट करेंगे, काउंटर्स और इसकी तरफ। ठीक, क्वेश्चंस उसके। सिंक्रोनस वाला, हाँ जो भी। हाँ ठीक ये है। सब ठीक। अब ठीक है। वेरिलॉग को यहाँ तक रखते हैं, फिर हम लास्ट में लास्ट के वीक्स के 2-3 दिन फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ ठीक है। ओके, चलो बोल देना सबसे, हम रिकॉर्डिंग डाल देंगे। ठीक। ठीक है। ओके ओके। चलो, चलो बाय। हाँ बाय बाय।